पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक स्पेस, वो भी मिड कैप पीएसयू बैंक स्पेस में अच्छी मूव्स देखने को मिली। हम देख रहे हैं यूनियन बैंक लगातार मूव पे है। कल इसने अपना 52 वीक हाई बनाया और आज भी आपको एक मूव के साथ यूनियन बैंक में लगभग 6% की मूव दिख रही है। और इनफैक्ट आज बड़ी मूव इस स्पेस से महाराष्ट्र बैंक लगभग 9% के का रही भाई। आईओबी, जेएसपी बैंक, यूको बैंक, जेएनके बैंक, आईडीबीआई बैंक, इन सब ने एक आज कर्नाटका बैंक, सेंट्रल बैंक, सारा ही मिड कैप पीएसयू बैंक, इनफैक्ट बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो नहीं है, नॉन बैंक निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अच्छी मूव देखने को मिली। दिन भर में ये मूव सस्टेन रही। हालांकि इंडेक्स जो है निफ्टी की बात करें तो बहुत ही रेंज बाउंड रहा और इनफैक्ट नीचे की तरफ ही इसकी रेंज रही। एक बार के लिए 18,300 के नीचे भी गया और इनफैक्ट 18,200 के पास भी बाजार गया और उसके बाद वहां से कुछ रिकवरी देखने को मिली। तो रेंज तो नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है। 18,200 से थोड़ा ऊपर था, आई मीन टू से कि 18,300 के नीचे था और वहां से आपने थोड़ी रिकवरी तो अटेम्प्ट होते हुए देखी, लेकिन बहुत ही लैकलस्टर मूव देखने को मिली। बैंक निफ्टी ने हालांकि अपनी रिकवरी की और कुछ लार्ज कैप बैंक्स में आपको लास्ट आवर में थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली भी है, एचडीएफसी ट्विंस जैसे काउंटर्स में। लेकिन उसके अलावा आपको पार्टिसिपेशन क्लियरली आज के दिन भी, आज 5वां दिन है और इनफैक्ट तीसरा दिन जिस दिन ऑटोस पिट रहे हैं, ऑटोस में सेलिंग देखने को मिली। आपको मेटल्स अप रिबाउंड थोड़ा हुए हैं। मिड कैप, लार्ज कैप आईटी से टीसीएस जैसे स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन आई और साथ ही बैंक्स में आपको सिर्फ इंडसइंड बैंक या कोटक बैंक जैसे दो काउंटर्स थे जिनमें इस हफ्ते फिर भी कंपैरेटिवली मूव्स बेटर दिखी। लेकिन अभी फिलहाल लार्ज कैप आईटी में और वो भी प्राइवेट स्पेस बैंक के कुछ काउंटर्स में मूव दिखी है, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स। इसके अलावा डिविस लैब में एक बड़ी डाउनसाइड मूव हम पीछे रिजल्ट्स के बाद देखी थी हमने, वो एक पॉजिटिव गेनर है, फ्लैट टू पॉजिटिव ही काम कर रहा है, कोई बड़ी स्ट्रेंथ नहीं दिखी थी। आज आपको डिफेंसिव बेट्स भी ज्यादा चलते हुए नहीं दिखाई दी। अगर बाजार में अग्रेसिव बेट्स नहीं थी तो आपको डिफेंसिव स्टॉक्स भी नहीं चलते हुए दिखे। सिर्फ पीएसयू मिड कैप को छोड़ दें तो बाजार में सारे सेक्टर आपको लाल निशान में ही दिखाई दे रहे हैं। एफएनओ स्पेस में भी आपको इसी तरह का एक्शन देखने को मिला। वहां पर भी आप अगर देखें तो आप सिर्फ कुछ सिलेक्टेड काउंटर्स जो क्योंकि लास्ट आवर में आपको मेटल्स में पार्टिसिपेशन दिखी है, स्टील काउंटर्स में पार्टिसिपेशन दिखी है, एनएमडीसी में सिक्योर एक ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट के बाद की बाइंग देखने को मिली है। आपको मिड कैप आईटी के कुछ काउंटर्स तो दिख रहे हैं, बिरला सॉफ्ट जैसे काउंटर्स, एलटीटीएस जैसे काउंटर, कोफोर्ज जैसे काउंटर सुबह तेज थे, इनमें थोड़ी बहुत मूव आपको देखने मिली। और उसके अलावा स्मॉल पॉकेट्स हैं जहां पर बाजार का इंटरेस्ट है, जस्ट लाइक ऑटो एंसिलरी। ऑटो एंसिलरी में भी प्रिसाइसली आपको फोर्जिंग के कुछ काउंटर्स दिख रहे हैं, इंजीनियरिंग के कुछ काउंटर्स और साथ ही आपको बैटरी काउंटर्स दिखाई दे रहे हैं। सीमेंट पैक से आपको आज अंबुजा और एसीसी फिर से रिवाइव हुए। इनफैक्ट अदानी पैक के दूसरे कुछ स्टॉक्स में भी मूवमेंट आपको दिख रही है। अंबुजा, एसीसी ये रिवाइव हुए। आज रैमको सीमेंट भी रिबाउंडेड था। यहाँ पर कुछ आपको सिलेक्टेड मूव्स देखने को मिली। लार्ज कैप आईटी में आप बात करें, अगर मिड कैप आईटी की बात करें तो लार्ज कैप आईटी में जो रिबाउंस आया उसमें इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, यहाँ पर आपको मूव जरूर देखने को मिला, बट बहुत ही स्लो मूव थी, कोई बड़ी पेस नहीं थी, बड़ी पार्टिसिपेशन कहीं से नहीं मिली और बाजार इसलिए आपको बहुत ही लैक लस्टर मूव्स के साथ दिखाई दिया। एक बार मिड कैप स्पेस को भी देखते हैं, वहां पर आज बड़े एक्शन कहां से दिखे, जो बड़ी मूव्स दिखी आपको दोनों साइड की, उसमें आपको नवीन फ्लोरीन जैसे काउंटर जो पिछले 2 दिन में तेज हुए थे, वहां पर आपको फिर से लगभग 3.5-4% का डेंट दिखा। ग्लेनमार्क फार्मा, मन्नापुरम, मुथूट फाइनेंस ये काफी मूव दिखा चुके थे, वहां पर आपको आज प्रॉफिट बुक होते हुए दिखाई दिया। और साथ ही कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स दूसरे काउंटर्स जिसमें एसआरएफ और साथ नवीन फ्लोरीन के साथ इन काउंटर्स में दीपक नाइट्रेट, इन सब काउंटर्स में आपको फिर से एक मूव नीचे की तरफ ही दिखाई दी। सो ओवरऑल बहुत ही लैकलस्टर मार्केट था, लेकिन आपको गैस काउंटर्स, एनजीएल, आईजीएल, गेल, इनमें आपको जरूर एक मूव दिखाई दी और कुछ सिलेक्टिव फार्मा, मिड कैप फार्मा के कुछ काउंटर्स जिसमें आपको आज के दिन मूव दिखाई दी। सो ओवरऑल अभी आपको यूएस मार्केट्स फिलहाल डाउ फ्यूचर्स की अगर आप बात करें तो वो तो आपको पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन ओवरनाइट क्या होता है, आज वहां से किस तरह के क्यूज निकल रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से भी संकेत थोड़े से वीक निकल के आ रहे हैं, जिसके चलते बाजार बड़ी डायरेक्शन नहीं ले पा रहा। तो ये हफ्ता तो पूरा इसी तरह से निकल गया, लैकलस्टर मूव, लेकिन बाजार ने अपने लेवल्स को 18,200 के बड़े बेस को संभाल कर रखा। 18,400 पहले तोड़ा, 18,300 से भी नीचे क्लोज हुआ था, लेकिन 18,200 बड़ा बेस जिसके ऊपर ही बाजार बंद होने में कामयाब हुआ। 18,300 के ऊपर इनफैक्ट बंद हो रहा है। तो यहाँ से अब अगले हफ्ते किस तरह की डायरेक्शन बाजार लेता है। ग्लोबली हेडविंड्स में आपकी यूएस डॉलर नीचे है, सीपीआई के अच्छे नंबर्स आए थे, लेकिन अब वहाँ से भी दूसरे क्यूज क्या रहते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से फेड के ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट्स आ रही है तो इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न्स तो हैं, रिसेशन को लेकर कंसर्न्स है और बाजार एक रिलीफ रैली की तरह ही यूएस मार्केट्स में लास्ट वीक फ्राइडे से लेकर इस ट्यूसडे तक जो बाउंस हुआ था। अब हम ओवरनाइट क्या क्यूज देखते हैं, इस पर सोमवार को रिएक्ट करेगा बाजार। तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए हमें।
दोनों का ही, हमारे गेस्ट का, ब्रजेश का, राजेश का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने समय दिया और ये सारी स्ट्रैटेजी हमसे डिस्कस की। चलिए, सोमवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।